अच्छा जूता हो, अच्छा घड़ी हो, वो आएगा आपको लेक्चर देगा। आपको लेक्चर देने के बाद बोलेगा आप ज्वाइन करो, 5,000 करोड़ कमा के देंगे। अगर ये सब जब्त हो गया तो ज़रूर कुछ ना कुछ डाल में काला है। इवन कि उसका सीईओ को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ऐसा क्यों? अगर आदमी ही ज्वाइन नहीं करेगा तो कोई पैसा नहीं आएगा, कोई रेशियो नहीं बढ़ेगा। मतलब प्रोडक्ट से कुछ मतलब नहीं है इनको। बैन तो हुआ था, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी बेल्जियम में मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम लोग शॉर्टकट में MLM भी बोलते हैं। तो क्या है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग? मल्टी लेवल मार्केटिंग वो है जहाँ पर आप एक डाउनलाइन से आप कनेक्ट हो गए तो आपको अपलाइन उठते उठते स्टेजेस रहता है। मतलब अगर आप एक एम्प्लॉय होकर ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आप मैनेजर बनोगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, फिर आप सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम, ये सब एक तरीका का नाम होता है जो कि एक स्टेज के ऊपर एक नाम ऐड किया जाता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या वाकई में एक अच्छा मार्केटिंग है कि एक पूरा का पूरा स्कैम है जो आपको लूटने के लिए बनाया गया है? मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम सुनते ही आप लोगों को बहुत सारा नाम दिमाग में आ रहा होगा। पहला एमवे, ऑरिफ्लेम, मोदी केयर, टपरवेयर, हर्बल लाइफ, ये सब बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड्स है जो अपने आप को एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस में अपने आप को स्टैब्लिश किया है। तो ये जो इतना बड़ा बड़ा ब्रांड्स है, क्या वाकई में ये सब ब्रांड्स प्रोडक्ट्स बेच के आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है कि आपको स्कैम कर रहा है? आपको पैसा लूटने का चक्कर में ये सिर्फ पड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि MLM स्टार्ट कैसा होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले तो कोई मैनेजर या फिर कोई ऐसा पर्सनालिटी जिसके पास कार हो, अच्छा पहनता हो, अच्छा जूता हो, अच्छा घड़ी हो, वो आएगा आपको लेक्चर देगा। आपको लेक्चर देने के बाद बोलेगा आप ज्वाइन करो, 5,000 करोड़ कमा के देंगे, 10,000 करोड़ कमा के देंगे, ईयरली 10 करोड़ कमा सकता है, ईयरली 40 लाख कमा सकता है। ऐसे आपको बहुत सारे फंडेज में आपको घुसाएगा। घुसाने के बाद आपको ज्वाइन करवाएगा। ज्वाइन क्यों करवाएगा? क्योंकि आपको पैसा लेना है आपसे, आपका पैसा से ही उसको पेमेंट मिलेगा। नमस्कार, मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका नाम है एमवे। तो आइए जानते हैं कि 18 अप्रैल 2022 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको हम लोग ईडी भी बोलते हैं, वो कैसे एमवे को एक पिरामिड फ्रॉड का केस में एमवे को पूरा इंडिया का कंपनीज को बंद करने का कगार पे है। 18 तारीख को सैटरडे को ईडी का डिपार्टमेंट तमिलनाडु के बहुत सारे ऑफिसेस में प्लांट्स को एमवे का रेड मारा। रेड मारने पे उसका प्लांट, मशीनरी हुआ, फिर बैंक अकाउंट हुआ, फिक्स डिपॉजिट हुआ, उसका जितना भी एसेट्स हुआ, घर हुआ, गाड़ी हुआ, इस सबको जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद टोटल अमाउंट निकला 756 करोड़। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अगर ये सब जब्त हो गया तो ज़रूर कुछ ना कुछ डाल में काला है। तो आइए जानते हैं कि डाल में काला क्या है। एमवे का पहला केस शुरू हुआ 2006 में, जब उसके अगेंस्ट एक कंप्लेन आया कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू दूसरा प्रोडक्ट जिसका प्राइस एवरेज है या फिर लो है। तो इसको छानबीन किया गया। छानबीन करने के बाद बहुत सारा एनालिसिस किया गया। एनालिसिस करने के बाद जो कोर्ट्स होती है वो कोर्ट्स एमवे का फेवर में ही रूल किया कि नहीं, सब कुछ ठीक है, इसको चलने दो। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में इसको टोटली 2007 से बैन कर दिया गया एमवे को, कि एमवे का कोई भी ऑफिस या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क आंध्र प्रदेश में नहीं रहेगा। तो जैसे ही बैन हुआ, बैन करते 2007 से 2010-11 तक एमवे का जो प्रॉफिट इनकम हुआ वो डबल डिजिट में हुआ, क्योंकि उसको कहीं पर ना कुछ सिंपैथी गेन मिल गया था कंट्री का कि हाँ बंद हुआ मतलब कंपनी सही है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर रही है कुछ अच्छा काम करने के लिए। 2011 में तमिलनाडु में बहुत सारे केसेस आए एमवेज के ऊपर कि ये डुप्लीकेसी कर रही है, ये फ्रॉड कर रही है, ये अपने अपलाइन को अच्छे से देख नहीं रही है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, वगैरह वगैरह। तो ये सब छानबीन होने के बाद बहुत सारे मैनेजर्स को पकड़ा गया। एक दो मैनेजर को कस्टडी में लेके गया। बहुत सारे ऑफिसेस को शट डाउन किया गया तमिलनाडु में, केरला में। इवन कि उसका सीईओ को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसा क्यों? ये सब हुआ है क्योंकि एमवे का सिंपल पिरामिड फ्रॉड करने का एक स्कीम था। पिरामिड फ्रॉड का स्कीम क्या होता है? पिरामिड फ्रॉड का स्कीम होता है कि आप नीचे से ऊपर जाओगे, आपको बहुत सारा प्रलोभन दिया जाएगा कि आपको गोल्ड मिलेगा, फिर आपको डायमंड मिलेगा, फिर आपको प्लेटिनम मिलेगा, फिर आपको बहुत सारा रेयर मटेरियल्स का नाम दिया जाता है ताकि नाम को कैची बनाया जा सके और आप उसमें अट्रैक्ट हो सको। अगर आप ज्वाइन करते हो 10,000 रुपया देकर तो आप चाहोगे कि मैं कब डायमंड लेवल पे पहुंचूं, लेकिन उसके पहले आपको ब्रॉन्ज क्रॉस करना पड़ेगा, गोल्ड क्रॉस करना पड़ेगा,
क्रॉस कराने के लिए या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से किसी को दिलाओ, वहाँ से प्रोडक्ट बेचवाओ, या फिर आप व्यक्ति को ज्वाइन करवाओ। आप जितना आदमी ज्वाइन करवाओगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा, या फिर उतना आपका पैसा का जो रेशियो, जो हिस्सेदारी होता है वो बढ़ेगा। अगर आदमी ही ज्वाइन नहीं करेगा तो कोई पैसा नहीं आएगा, कोई रेशियो नहीं बढ़ेगा। मतलब प्रोडक्ट से कुछ मतलब नहीं है इनको। इंडिया में बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज है, लेकिन उसमें से एमवे का प्रोडक्ट ही एक ऐसा है जिसका प्राइस सबसे ऊंचा रहता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का सैलरी पे करने के लिए। मतलब आप सेम चीज़ को सिखाओगे अपने डाउनलाइन को कि तुम कस्टमर लाओ, कस्टमर ला के उसको ज्वाइन करवाओ, ज्वाइन करा के माल बेचने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ज्वाइन करो, उससे पैसा लो, 5,000 हो 10,000 हो, जो कि ज्वाइनिंग फ़ीस होता है उसको फ़ीस लो, ताकि हम लोग का पेट भर सके और हम लोग सैलरी में अच्छे से जी सके। तो वर्ल्ड का पहला कंट्री जो कि MLM को एक इलीगल बताया था वो है बेल्जियम, जो कि हर्बल लाइफ को बोला था कि ये एक पिरामिड फ्रॉड कर रहा है जो कि कस्टमर को लूटने का चक्कर में है, तो इसको बैन करो। बैन तो हुआ था, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी बेल्जियम में हर्बल लाइफ का बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी भी ऑपरेटिंग में चल रहा है। तो आप मेरे को कमेंट करके ये बताओ, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये स्टेप आगे बढ़ के लेना चाहिए कि जितना भी MLM कंपनी है, मल्टी लेवल कंपनीज़ हैं इंडिया में, उसको अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करके देखा जाए कि हाँ किसका क्या अकाउंट्स है, किसका क्या प्राइजेस है, किसका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। जिसको बंद करना है बंद करें, जिसको नहीं बंद करना है नहीं बंद करें। आपके हिसाब से कमेंट करके बताओ कि आप क्या चाहते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको दिखे।